ईसीएल के 7 ग्राम एरिया अंतर्गत जेके नगर कोयरी में शुक्रवार की सुबह डोली के ब्रेक फेल होने से डोली धड़धड़ाकर नीचे जा गिरी। घटना में कोई भी हताहत नहीं हुई है, क्योंकि डोली में कोई भी श्रमिक या अधिकारी सवार नहीं था, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह 10 बजे के करीब जेके नगर कोयरी के सिम 1 एवं 2 की डोली से खदान के अंदर रस्सा का बंडल ले जाया जा रहा था, जिसका वजन लगभग 3 से 4 टन था। दूसरी डोली खाली थी। ज्यों ही रस्सा डोली में डालकर नीचे भेजा गया, त्यों ही डोली का ब्रेक फेल हो गया एवं डोली धड़धड़ा कर नीचे जा गिरी। इस विषय पर कोयरी के एजेंट ने बताया कि कोई घटना नहीं घटी है, ऑपरेटर की गलती से डोली नीचे जा गिरा, जांच की जा रही है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर बी जोन फाड़ी की पुलिस ने कुछ ही घंटों में सेप्को टाउनशिप क्षेत्र में एक बहुमंजिला आवास के अंदर से नए अंदाज में अलमारी से चोरी हुए जेवर बरामद किए। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी प्रबुद्ध मुखर्जी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उपस्थित सीआई दुर्गापुर थाना प्रभारी एवं बी जोन फाड़ी अधिकारी अरुणव भट्टाचार्य उपस्थित थे। आरोपी को दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घर में रहने वाले दंपति शोभन चक्रवर्ती और निर्मला चक्रवर्ती ने बच्चे की देखभाल के लिए नीलिमा माझी नाम के एक आया को काम पर रखा था। अस्वस्थ होने के कारण मंगलवार दोपहर को आया परिवार के लोगों को बताकर उनके घर से निकल गई। इससे पहले उसने एक नए अंदाज में अलमारी तोड़ सोना के साथ कीमती सामान चुरा लिए थे। उसके बाद से वह काम पर नहीं आ रही थी। गुरुवार को शोभन चक्रवर्ती और निर्मला चक्रवर्ती ने अलमारी खोलने गई तो देखा कि अलमारी का ताला खुला हुआ है, अंदर रखे सोने नहीं है। चिंता में वे लोग पड़ गए। उसके बाद उन लोगों का शक नीलिमा माझी पर गया एवं वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने दुर्गापुर के बी जोन फाड़ी की पुलिस को तत्काल सूचना दी। जांच के आधार पर नीलिमा माझी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान नीलिमा ने करीब 70% जेवर माझी के पैतृक घर कांकसा राजबंद से सटे मणिकारा इलाके से बरामद किए हैं और बाकी को दुर्गापुर के नईम नगर इलाके में सोने की दुकान से बरामद किए। आरोपी नीलिमा माझी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया एवं वहां से उसे 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय के एसीपी दुर्गापुर प्रबुद्ध मुखर्जी ने कहा कि पुलिस हिरासत में ले जाकर जांच पड़ताल की जाएगी। পরিচারিকা ছাড়া ওটা ইন্টারোগেশন চলছে, ওটা ইন্টারোগেশনের পর আমরা বুঝতে পারবো আরও কারো যোগ ছিল কিনা, কিন্তু ইমিডিয়েট দেখা যাচ্ছে যে পরিচারিকা যথেষ্ট ইনভলভ, ওই জন্য ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। হ্যাঁ, সমস্ত গয়না উদ্ধার হয়েছে। আর কিছু পরিচারিকার বাড়িতে ছিল আর কিছু পরিমাণ ওতেই মোটামুটি আরেক জায়গায় ছিল। টোটাল ওটা ইনভেস্টিগেশনের পর আরও ডিটেলস জানা যাবে। মানে দুর্গাপুরেই প্রথম এত তাড়াতাড়ি রিকভারি হলো? হ্যাঁ, দুর্গাপুরে এটা মানে অ্যাটলিস্ট কয়েক মাসের যদি আমরা দেখি বা তাহলে দেখলাম যে এটা খুব স্পিডে রিকভারি এটা হলো। স্যার, আপনাদের কি মনে হচ্ছে যে এই ধরনের আয়া যারা মানে কাজ করছে, যাদেরকে রাখা হচ্ছে, এরকম অভিযোগও করা হচ্ছে যাদেরকে পাওয়া গেছে, যে তাদেরকে একটু সতর্ক হওয়া উচিত? যে পুলিশ দেখুন, আয়া সেন্টারগুলো যা করে ওটা তো অ্যাড্রেস নিয়ে বা ভেরিফাই করে না। এবার কার মনে কী আছে এটা সবসময় জানাটা সম্ভব হয় না। হয়তো এটা হতে পারে যে বাড়ির যে লোকে দেখেছে যেখানে কাজ করছিল সে কোথায় অর্নামেন্টস রাখা আছে, কোথায় টাকা পয়সা রাখা আছে, এই জিনিসগুলো ওরা দেখে নিতে পারে। এবার কার মনে কে আছে আয়া সেন্টার তো সম্ভব না। ওরা না মোটামুটি ওদের যেটা কাজ করে যেটা দেখলাম সেটা আমাদের আয়া সেন্টারের লোককেও ডাকা হয়েছিল। ওনারা দেখে ওনারা যেমন প্রসিডিওরই মেনটেন করেছিলেন, সেটা আমরা বলবো না যে আয়া সেন্টারের দোষ এটা। আচ্ছা, এখন তো অ্যারেস্ট করানো হচ্ছে আইনগতভাবে, তো জানাই তখন ইনভেস্টিগেশন চলছে। আবার রিমান্ডে না হবে, আমরা রিমান্ডে পাঠাবো। আমরা মোটামুটি আজকে পাঠাবো, আমরা দেখা যাক কতদিনের রিমান্ড গ্রান্ট করা হয়। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर सभी राजनीतिक दलों सहित जनता में भी उत्सुकता का माहौल है। सभी बेसब्री से 16 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं। मतगणना को लेकर आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना कंपाउंड के अंदर की पूरी सुरक्षा केंद्रीय बलों की है। सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना केंद्रों में जाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र बिना दिखाए कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 7 विधानसभा स्थित है। मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, नशे का कोई भी सामान, पानी की बोतल आदि ले जाने पर रोक रहेगा। सबसे अधिक 18 राउंड की गिनती कुल्टी, पानवेश्वर की गिनती 14 राउंड, आसनसोल उत्तर की गिनती 15 राउंड चलेगी। रानीगंज, आसनसोल दक्षिण, जामुड़िया और बाराबनी की गिनती 16 राउंड में समाप्त होगी। पानवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कुल 265 बूथ है। यहां से आई ईवीएम से वोटों की गिनती 2 हॉल में 10-10 कुल 20 टेबल पर 14 राउंड तक चलेगी। रानीगंज में कुल 306 बूथ हैं। यहां की गिनती 2 हॉल में 10-10 कुल 20 टेबल पर 16 राउंड तक चलेगी। जामुड़िया विधानसभा में 269 बूथ है। यहाँ एक हॉल में 17 टेबल पर 16 राउंड तक चलेगी। आसनसोल दक्षिण विधानसभा में कुल 341 बूथ हैं। यहाँ की गिनती 2 हॉल में 11-11 कुल 22 टेबल पर 16 राउंड तक चलेगी। आसनसोल दक्षिण विधानसभा में कुल 341 बूथ है। यहाँ की गिनती 2 हॉल में 11-11 कुल 22 टेबल पर 16 राउंड तक चलेगी। आसनसोल उत्तर विधानसभा में सबसे अधिक 347 बूथ है। यहाँ की गिनती 2 हॉल में 12-12 कुल 24 टेबल पर 15 राउंड तक चलेगी। बाराबनी विधानसभा में 272 बूथ है। यहाँ की गिनती एक हॉल में 17 टेबल पर 16 राउंड तक चलेगी। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में कुल 302 बूथ है। यहाँ 17 टेबल पर 18 राउंड तक चलेगी। कुल 11 हॉल में 147 टेबल पर ईवीएम वाले वोटों की गिनती और 7 रूम में 42 टेबल पर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम और पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। हर टेबल पर उम्मीदवार के एक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 আহারে मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www
globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरुवार की संध्या वैशाखी पर्व मनाई गई। इस अवसर पर दिल्ली बंगला साहिब गुरुद्वारा के रोगी जत्था भाई सतपाल सिंह एवं उनके जत्था द्वारा कीर्तन की प्रस्तुति की गई। रोगी जत्था ने खालसा पंथ की स्थापना दिवस के ऊपर विचार व्यक्त किए। रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष बलजीत सिंह बग्गा ने कई बातें कही। हमारे सिख धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार है, ये पर्व है जिसे बैसाखी के दिन मनाया जाता है। ये खालसा का जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी आज से करीब 220 साल पहले करीब, तो आज उसी का सृजना दिवस है। आज ही के दिन केशगढ़ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक नया पंथ बनाया था जिसे खालसा, आज पूरी दुनिया खालसा पंथ के नाम से जानी जाती है। आज इसी खुशी में पूरे विश्व में आज हर गुरुद्वारे में, हर जगह में जहाँ पर भी सिख संगत रहती है वो गुरुपर्व मनाती है, अपने गुरु को याद करती है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हम लोग जो है यत्न करते हैं, ताकि जो गुरु साहब ने जो सोचकर एक हर जाति के लोगों को एक बाटे में अमृत छकाया था, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो ऊंची जात का हो, चाहे वो नीची जात का हो, एक बाटे में एक पिता एकस के हम बारक, उनका संदेश दिया था। जो आज हमारे जात पात धर्म आप देखते हैं कि हमारे यहाँ लंगर छकते हैं, जो उस पंगत में हर कोई बैठता है, राजा भी वहीं पर बैठता है, रंग भी वहीं पर बैठता है। इसीलिए जात पात से ऊँचे उठ के उन्होंने खालसा पंथ सजाया था, जिसमें ना कोई जात है ना कोई पात है। उसी बात को मानना है कि हम परमपिता परमेश्वर जो है उसके सभी औलाद हैं और सभी ये बैसाखी का कार्य कितने दिनों तक आप लोग चलाएंगे? ये बैसाखी का कार्यक्रम और जगह तो काफ़ी बड़े पद्धर पर मनाया जाता है पंजाब में, हम यहाँ पर आज मना रहे हैं। स्पेशल तौर से दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे से जो कीर्तन करने के लिए भाई सतपाल सिंह जी स्पेशल तौर पर आए हैं, जो गुरबाणी का शब्द गायन करके संगत को निहाल कर रहे हैं और गुरु का संदेश यहाँ पर पहुँचा रहे हैं, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो गुरु के मार्ग पर चल के प्रशस्त हो सके। आपका पोजीशन? मैं प्रेसिडेंट गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रानीगंज, बलजीत सिंह। एवं इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के पार्षद दिवेंदु भगत एवं नेहा साव को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर रानीगंज अंचल के सिख समुदाय के महिला, पुरुष, बच्चे सभी ने हिस्सा लिया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। देखिए
बांग्ला नववर्ष के उपलक्ष्य में बहुरूपी नामक संस्था की तरफ से गौरीपुर कुष्ठ आश्रम के लोगों को नए पोशाक प्रदान किए गए। बहुरूपी संस्था के सदस्यों का मानना है कि कुष्ठ आश्रम के लोग समाज में अवहेलित नहीं हैं। आश्रम के लोगों में जागरूकता बढ़ाना ही हमारा प्रयास था, जो कि हमेशा करते रहेंगे। संस्था के सदस्य ऋषि घोष ने बताया कि 290 पुरुषों को नई शर्ट, बनियान एवं लुंगी प्रदान की गई है। वहीं 160 महिलाओं को साड़ी एवं नाइटी प्रदान की गई है। साथ ही लेप्रोसी के संपर्क में लोगों को जागरूक किया गया। नववर्ष के उपलक्ष्य में संस्था की तरफ से नए पोशाक पाने को लेकर कुष्ठ आश्रम के आवासियों में खुशी देखी गई। নববর্ষের দিনে বাঁকুড়া বহুরূপী মুখোশের আড়ালে সংগঠন বাঁকুড়ার গৌরীপুর কুষ্ঠ আশ্রমে গিয়ে 290 জন পুরুষ আবাসিককে আমরা আজকে নতুন জামা, লুঙ্গি এবং গেঞ্জি দিয়ে আসতে পেরেছি এবং পাশাপাশি 160 জন মহিলা আবাসিককে আমরা নতুন শাড়ি এবং নতুন নাইটি তাদের হাতে তুলে দিয়ে এসেছি। আজকে নববর্ষের দিনে এই অনুষ্ঠান করার প্রধান যে উদ্দেশ্য, যে কুষ্ঠ রোগীরা এবং সেখানকার যে কুষ্ঠ আশ্রমের যে আবাসিকরা তারা যে কোনোভাবেই এই সমাজের বহির্ভূত নয় এবং তারাও একই রকমভাবে আমাদের মতনই সম্মানিত এবং আমাদেরই একজন অংশ, এটা স্থাপন করার জন্য এটা মানুষের কাছে আরও পৌঁছে দেওয়ার জন্যই আমাদের এই অনুষ্ঠান আজকে। পাশাপাশি আমরা কুষ্ঠ সম্বন্ধিত সচেতনতা শিবিরও ওখানে চালিয়ে এসেছি এবং আশা রাখছি যে আমরা প্রত্যেক বছরই এই কাজটা এরমভাবেই করে যেতে পারবো। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PV न्यूज।